मैं नीलम कुमारी भीमनगर पांडे कुआं करौली की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी मनपसंद से शादी की है, इसलिए घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। पुलिस से आपने कुछ सुरक्षा मांगी, क्या करें? पुलिस से हमें सुरक्षा मांगी पर हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई नहीं कर रहा। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि घर वाले हमें यहाँ रहने नहीं देते, पहले भी हमला कर चुके हैं हम पर। आपकी उम्र क्या है? मेरी 19 हो गई। 19 हो गई? 19 क्रॉस हो गई। 19। अच्छा, आप इनके पति सुभाष, क्या कहानी है पूरी, आप बताएं। ये है कि हमने क्या शुरुआत में उनके पापा से बुलवा दिया था हमारे जीजा जी पे कि हमें शादी करनी है दोनों को। इन्होंने बोल दिया अपने पापा से कि हमें शादी करनी है, तो उसने उन्होंने बोल दिया मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो ये बोल के भाई फिर हमने क्या किया, एसपी के पास गए थे हम सीधा, मतलब ये गई थी, मैंने गया था, तो इसने एप्लीकेशन दी थी उनको कि सर मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे मेरा बाप मार देगा, टॉर्चर कर रहा है। और बुरी तरह टॉर्चर करता था, मतलब गाली देता था शुरू से, काफी बार मारपीट भी करी, उसने गाली देता रहा वो। और उसके बाद में एसपी के यहाँ से लेखक में दे दी थी वहाँ पे, तो उन्होंने क्या पुलिस वाले भेजे थे, वो भी पता क्या बोले गए थे कि हम मतलब तुम शादी करो कोर्ट में से, तो तुम दोनों को अलग अलग करके मारेंगे, जेल में डाल देंगे। तो इसने क्या किया, उस टाइम तुरंत ही बयान बदल दिए, डर के मारे, क्योंकि अभी तो क्या पता क्या कर देंगे, अभी कर दें पुलिस वाले, कुछ पता नहीं रहता उनका। तो उन्होंने क्या किया, इसको मारने की धमकी दे देते। इसने बोल दिया उनसे कि ठीक है मैं शादी नहीं करूंगी, फिर लेकिन उसने तुरंत, और उसने भी बोल दिया पापा ने कि टॉर्चर नहीं करूंगा मैं, लेकिन उसने जैसे ही वो खत्म हुआ मैटर, साइन किए, उसके 2 दिन बाद फिर से टॉर्चर करने लग गया, फिर टॉर्चर करता रहा। तो मैं भी चालू कर दी। पुलिस वालों से मुझे भी धमकी दिलवाई थी कि तुमने अगर तुम माने नहीं ना तो तुम हम सब सबक सिखा दूंगा। पुलिस वालों ने बोल दिया कोई भी मैटर में आपको जेल पहुंचा देंगे, कोई मैटर जेल मतलब रेप वगैरह का कुछ भी मैटर हो, पुलिस स्टेशन वगैरह के रूप में जेल पहुंचा देंगे इसको। फिर इसके बाद में इसने चल ये भी कि मैंने ये बोल दिया, मैंने मना कर दिया, मैं ठीक है मैं शादी नहीं करूंगी, आप बोलोगे झा कर लूंगी। फिर बोल रहे थे कि मुझे प्रूफ चाहिए, मैं कैसे मान लूं कि तुम मान गई है। इस तीनों के पहले उस लड़की को जेल पहुंचा, तब जाके मानूंगा कि तुम मान गई है, मैं किसी को जेल नहीं पहुंचा सकती। मैंने मना कर दिया था, फिर वो टॉर्चर करते रहे, मारपीट करते रहे। इसके बाद में एक बार फिर मैं वहाँ से जैसे मौका मिला मुझे, मैं वहाँ से निकल गई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। अब बात फिर हमें परेशान करते हैं। शादी कहाँ करी आप लोगों ने? हमने दिल्ली करी से, आर्य समाज में। आर्य समाज। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद में हमें मतलब उसने FIR कर दी थी, तो FIR उनसे फ्री होके हमने पुलिस वालों से बोला कि हमें घर जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम उनको पाबंद कर देंगे और हम छोड़ के आते हैं। तो पुलिस वाले छोड़ के आए थे हमें घर पे, रात को उनको समझा के आ गए थे, उनके पापा को समझाया था, फिर वो तो गए पुलिस वाले, उसी के बाद में वो गाली देने लग गया बुरी तरह, और उन्हें बुरी तरह गाली देने लग गया, इससे तू ये है वो तू है, बुरी तरह बुरी गाली दी, जैसे कोई आदमी देता ना अपनी बात से गुस्सा हो गया, वैसे गाली देने लग गया। फिर गाली देने के बाद फिर कॉलोनी को इकट्ठा किया, जैसे कॉलोनी पर दुश्मन हमारी बैठी है, कॉलोनी इकट्ठी होकर फिर हमारे ऊपर टूट के आ गई घर पे तोड़ फोड़ की, कैमरे लगे हुए तो कैमरे को तोड़ के लेके घर पे। वो कॉलोनी वाले हमेशा भड़काते रहते हैं उनको, कॉलोनी वाले। उनका काम है दर का उधर करना होता है। फिर घर पे तोड़ मेरे बाप से तो बोलते थे कि शादी मत करें, और इससे बोलते थे कि शादी कर ले जा भगा के, कॉलोनी वाले ऐसा करते थे। फिर उसके बाद में तोड़ फोड़ भी हमने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वाले आ गए थे उस टाइम, उन्होंने बोला कि ठीक है हम करेंगे। फिर उसके बाद में पुलिस वाले हम घर से निकाल दिए, घर से मतलब उनके सामने से निकलवा दिया उन्होंने वहाँ से। फिर हम तुरंत SP ऑफिस गए थे, तो SP साहब मैम तो नहीं थी वहाँ पे, एडिशनल SP थे, तो उन्होंने तुरंत लिखा था कि इनको अभी पाबंद कीजिए, जो भी लोग थे करीब 100-200 लोग थे उस टाइम, तो लेकिन हमने तो जो मैंने आदमी उनके नाम लिखाए थे उसमें पाबंद के लिए लिखाए थे, तो वहाँ से भेज दिया उनके लिए ASI के लिए। तो वो बोल रहे हैं ठीक है मैं करवा दूंगा, तुम आ जाइए कभी बयान देने के लिए। तो हम बयान देने गए, बयान लेने के बाद में उसने पाबंद नहीं किया। अब बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता इस चीज के बारे में, SDM करेगा पाबंद, न पुलिस वाले को काम नहीं होता, SDM काम होता है। अब आप लेटेस्ट कब मिले पुलिस अधिकारियों से? अभी तो ऐसे तो आज मिले हैं। आज मिले? आज किससे मिले आप? आज SP मैम से मिले। क्या काम है हमने? मैम ने कहा है कि ठीक है आपका काम करवाते हैं फटाफट, अब हो जाएगा आपका, हम आपका काम करवा देंगे। कोई ज्ञापन दिया आपने मैम को? हाँ पता ना कहाँ है, मोबाइल में बता रहे हैं अभी लोगों ने क्या ज्ञापन दिया है, पूरी जानकारी इसी एक बार हम। हाँ। सेवा में श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय जिला करौली, विषय कानूनी कार्रवाई न करने हेतु निवेदन है कि मैं नीलम कुमारी करौली की रहने वाली हूँ और मैंने सुभाष कुमार निवासी भीमनगर पाड़े के पास शादी कर ली है अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर। उसके बाद मैं कोतवाली थाने एप्लीकेशन देने गई, घर जाने के लिए देने गई और अपनी सुरक्षा प्रदान करने की बोली उनसे। आप सुरक्षा चाहते, सुरक्षा आपको मिली नहीं मिल रही, अब तक सुरक्षा नहीं मिली। अब तक नहीं मिली, और अब वो आपको SP साहब से मिले तो SP साहब ने कहा सुरक्षा आपको देंगे। अभी आप हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से हमने वकील किया था, हम उनसे बोलते रहे तो बोल रहे कि हम आपको घर पहुंचा देंगे, 7 दिन में हम आप ना ये सुरक्षा प्रदान करवा देंगे हाई कोर्ट द्वारा।
7 दिन की बोला था, हमें 1 मंथ और 8 दिन हो गए, पर अभी बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पैसे अच्छा, अभी आप दोनों कहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम इंदौर में। इंदौर है। आपके घर पे कौन है करौली में? किराएदार आपको घर पे नहीं रहने देते हैं, ये समस्या आ रही? क्या कहते हैं? घर पे न तो मैं मार देंगे, वो रहे थे यहाँ पे, और फिर इस टाइम लड़ाई भी कर ली, तो उसके बाद हम उस घर टाइम नहीं हम गए। घर गए थे, घर पे हमला कर दिया, बोल दिया घर को भी इनके साथ घर को भी जला दो, घर पे तोड़ फूट कर दी उन्होंने। तो अभी आपकी फिर काम धंधा क्या चल रहा है? आजीविका क्या करते हैं अभी? आजीविका इस टाइम ऑनलाइन काम चल रहा है, और जो ऑफलाइन था, जो फोटोग्राफी थी, वो बिल्कुल डाउन है इसमें। बिल्कुल डाउन है। इस इसी युगल वजह से हमें घर आना है। इस वजह से उनको घराना है। युगल दंपति अपनी सुरक्षा की मांग चाहता है और एसपी से उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।